Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को कि व्हाट आर द 6 मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीसी के एग्ज़ाम के लिए। डिस्टेंस को जज करना क्यों ज़रूरी है कि कोई भी हमारा टारगेट है तो वो हमसे कितनी दूरी पर है, वो हमसे 100 मीटर पे है, 200 मीटर पे है, 300 मीटर पे है, 400 मीटर पे है, 500 मीटर पे है, हमको कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात हमको पता लगानी है कि कैसे पता लगेगा, लेकिन उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पता लगाना क्यों है कि वो कितनी दूरी पर है। हमको पता इसलिए लगाना है क्योंकि जो हमारे पास वेपन्स होते हैं उनकी रेंज होती है, अलग अलग रेंज होती है। LMG की अलग रेंज होती है, SLR की अलग रेंज होती है, .22 की अलग रेंज होती है, किसी कोई और सा हर हथियार की। जैसे आप अग्नि 5 की बात करें तो 5000 किलोमीटर है। अब कोई कंट्री है वो पड़ता है 6000 किलोमीटर के ऊपर, हमने चला दिया, ठीक है, और रेंज है हमारी 5000 किलोमीटर की, तो वो तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो किसी की 1000 किलोमीटर की रेंज है तो फिर हम बड़ा हथियार क्यों यूज़ करेंगे, ऐसे हथियार को यूज़ करेंगे जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर के अराउंड है। अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब यही है कि कौन सा हथियार हम यूज़ करेंगे टारगेट को ख़त्म करने के लिए, टारगेट को किल करने के लिए, वो तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि वो टारगेट कितनी दूरी के ऊपर है। तो इसके लिए डिस्टेंस को जज करना ज़रूरी होता है। अब डिस्टेंस को जज करना ज़रूरी है तो उसके कुछ तरीके होते हैं डिस्टेंस को जज करने के। तो कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके होते हैं। तो डिस्टेंस जज करने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। पहली बात तो ये है। अब वे कौन कौन से हैं 6 तरीके? सबसे पहले तो है यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र एक बेसिक यूनिट हम ले लेते हैं, ठीक है, यूनिट हमने ली और उसके हिसाब से हमने डिस्टेंस को मेज़र कर लिया। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। हम यहाँ पे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट हमारा टारगेट है। अब हमको पता है, मान लो इसके बीच में पोल लगे हुए हैं, एक पोल यहाँ पे है, 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 और हमको ये बात पता है कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 100 मीटर होती है। तो यहाँ से यूनिट बन गई कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो यहाँ पे एक हो गया तो 100 मीटर यहाँ पे होगा, 100 यहाँ पे होगा, 100 यहाँ पे होगा और 100 यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब 400 मीटर की दूरी के ऊपर है। तो ये यूनिट बन गई हमारी, यूनिट ऑफ मेजर मेथड हो गया। दूसरा हो गया अपीयरेंस मेथड। अपीयरेंस मेथड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ये अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी दूरी के ऊपर, मान लो कोई बंदा खड़ा है, कोई पर्सन है, हमारा टारगेट है वो, तो कितनी दूरी के ऊपर वो पूरा दिखाई देता है, कितनी दूरी के ऊपर वो सिर्फ आधा दिखाई देता है, कितनी दूरी के ऊपर वो सिर्फ डॉट की तरह दिखाई देता है। तो ये अपीयरेंस मेथड के अंदर चीज़ें आती हैं और हम सिर्फ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर होगा और उसके लिए हमें कौन से वेपन को यूज़ करना चाहिए। तीसरा होता है सेक्शन एवरेज। सेक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है। सेक्शन किसी भी आर्मी के अंदर सबसे छोटी फॉर्मेशन होती है और एक सेक्शन के अंदर टोटल 10 मेंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था। और इसका जो सेक्शन का जो कमांडर होता है वो हवलदार रैंक का होता है, ये भी हमने बात की थी। और सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? वो भी 6 प्रकार की होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब सेक्शन में अगर 10 बंदे हैं तो हम 10 के 10 बंदों से पूछेंगे कि बताओ भाई आपको क्या लग रहा है टारगेट कितनी दूरी पर है। दूसरे से पूछेंगे आपको क्या लग रहा है, तीसरे से पूछेंगे आपको क्या लग रहा है। वे जितना भी बताएंगे, कोई कहता है 100 मीटर लग रहा है, कोई कहेगा 80 मीटर लग रहा है, कोई कहेगा 120 मीटर लग रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज ले लेंगे। और एवरेज ले लेंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो एवरेज लगभग ठीक ही मिलेगी, सबका औसत ले लेंगे। तो सेक्शन एवरेज एक मेथड है दूरी का पता लगाने के लिए। की रेंज मेथड होता है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर। यहाँ पे की रेंज मेथड भी अप्लाई हो सकता है, सेम सी चीज़ है। हाविंग मेथड। हाविंग मेथड क्या है? मतलब हाविंग मतलब यहाँ पे हाफ करना। आपको पता है ना, जब वी लगाते हैं तो एफ का वी बन जाता है, तो हाफ करना। अब देखो हाफ करने वाले मेथड के अंदर क्या होता है कि आप ये देख लो, मान लो कि ए से लेके हमको बी की दूरी पता लगानी है, लेकिन हमको ए से बी की दूरी नहीं पता, हमको ए से सी की दूरी पता है। ये 500 मीटर है, हमको सिर्फ इतना पता है। और हमको ये पता है कि जो सी पॉइंट है ना वो ए और बी के बीच में है। तो अगर हमको आधी दूरी पता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए से सी की दूरी 500 मीटर है तो आगे भी सी से बी की दूरी 500 मीटर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर है। या फिर इसको उल्टे तरीके से देख लो, अगर हमको पता है कि ए से लेके सी की जो दूरी है हमारी 1000 मीटर है, या हमको नहीं पता कितनी दूरी है, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो बीच में सी पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ तक की दूरी 500 मीटर है, तो बस इसको दुगना कर देंगे। बात वहीं पे है कि अगर हमको आधे की दूरी पता है,
या हम उसके बिल्कुल आधे की दूरी निकाल लें पहले, तो फिर हम उसको डबल कर देंगे और हमारे पास जो कंप्लीट दूरी है वो आ जाएगी। नेक्स्ट होता है ब्रैकेटिंग मेथड। ये भी इसी तरीके के मेथड होते हैं जिसमें हम ब्रैकेट के थ्रू पता लगा लेते हैं कि उसकी जो एग्जैक्ट दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम दूरी का पता लगा सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। दोबारा से देख लो, यूनिट ऑफ मेजर मेथड, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड, हाविंग मेथड और ब्रैकेटिंग मेथड। ये 6 तरीके होते हैं जजिंग डिस्टेंस के, डिस्टेंस को जज करने के। ठीक है, एक बार इनमें देख लेना कि यूनिट ऑफ मेजर, की रेंज मेथड और ब्रैकेटिंग मेथड इनमें से कौन सा होता है। ये भी कुछ तरीके होते हैं, तो इन तरीकों से हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। आई होप ये सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ लग रहा है आपको, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ। इस तरह की और वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।